हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है हम लोग बहुत ही शानदार वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सुपर ट्रिक जानने वाले हैं कि आखिरकार जो है क्लास 12 का जो हमारा हिंदी का बुक है उसमें अक्सर जो है किस तरह से जो है हमारे पाठ और लेखक के प्रश्न करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होता है। और इसको जो है ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद कर सकते हैं, तो अब आएगा मज़ा, है ना। अब आएगा मज़ा। यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो पहला जो चैप्टर है हमारा बातचीत पढ़ने के लिए आएगा, जो कि हमारा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है ना। तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसको कैसे याद रखेंगे, जब कोई भी आदमी बातचीत करते रहता है तो उसमें अगर कोई अगर है भट भट करेगा, भट भट मतलब भट भट मतलब भट भट करते रहता है, ठीक ना। तो अगर बक बकाएगा तो उसको आदमी क्या समझता है कि कृष्ण की तरह जो है बच्चा ही है ना, कृष्ण की तरह बच्चा है, मतलब छोटा कृष्ण याद कर लीजिए, है ना। बाल कृष्ण, बाल गोपाल, है ना। तो बाल कृष्ण भट्ट यानी कि बातचीत करते समय जो भी भट्ट भट्ट बोलेगा, पट पट बोलेगा, ठीक ना, उसको जो है हम लोग बाल समझते हैं, बच्चा समझते हैं ना। तो बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के दौरान जो भी भट्ट भट्ट करेगा उसको बाल कृष्ण भट्ट लिखे, है ना। तो बातचीत के लेखक कौन हो गए, बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत करबे तो भट्ट भट्ट, तो बाल कृष्ण भट्ट, है ना। चलिए दूसरा के याद करते हैं हम लोग। दूसरा जो है हमारा उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, इसको जो है लिखे कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। कौन लिखे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन देखिए इसको उसने कहा था, तो क्या कहा था भाई, उसने कुछ मतलब ऐसा कहा, ऐसा कहा कि मतलब गुलर के फूल के जैसा मतलब बात हो गया। गुलर के फूल जो है कभी दिखता ही नहीं है, एक्चुअल में उस बात का मतलब ही नहीं समझ पाया, ठीक ना। तो उसने क्या कहा था, तो मतलब गुलर के फूल की तरह बात किया था, जो कि मतलब उसको सुन के जो है शर्म आने लगा, है ना। उसको सुन के शर्म आने लगा, क्योंकि उसका बात का कोई मतलब ही नहीं था, है ना। उसका बात का ही मतलब नहीं था। तो उसने कहा था, तो हमारा जो है उसने कहा था, जो भी कहा था उससे जो है शर्म आने लगा, है ना। ये भी याद रख सकते हैं। उसने कहा था तो उसको कैसे याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक ना। ये उसने कहा था तो उससे जो है शर्म आने लगा, तो शर्म से शर्मा हो गया, तो उसने कहा था तो शर्मा गए हम, ठीक ना। तो उसने कहा था तो शर्मा गए हम, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नहीं तो इसको याद रखिए, उसने कहा था तो चंद्र से चांदनी रात याद रखेंगे, है ना। उसने कहा था चांदनी रात में जब गुलर के फूल जो है दिखता है ना। उसने कहा था कब, जब चांदनी रात में जब गुलर के फूल दिखता है। गुलर, गुलर से गुलेरी याद रखिएगा, और चंद्र से चांदनी याद रखिएगा, है ना। चांदनी रात में बोला था जब गुलर के फूल दिख रहा था तब। तो उसने कहा था कब, जब चांदनी रात था, जब गुलर के फूल दिख रहा था तब, ठीक ना। इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो उसने कहा तो हम जो है शर्मा गए, है ना। फोन काट दी, मम्मी आ गए, है ना। चलिए यहाँ पे आइए, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति है तो आप लोग ऐसे भी याद रखे होंगे कि हमारा जो है जयप्रकाश नारायण जी लिखे थे, लेकिन फिर भी अगर जिनको नहीं याद हो पाता है तो उनके लिए हम बताते हैं। तो हमारा जो है क्रांति, क्रांति मन में शांति, दिमाग में क्रांति। क्रांति से मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, है ना। तो लड़ाई झगड़ा कब होगा, जब हमारा जो है प्रकाश आएगा, है ना। प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा, यानी कि भाई जब प्रकाश रहेगा तभी ना, नहीं तो ललटेन बार के कोई की लड़ाई करी देखे हैं नहीं ना। तो हमारा जो है क्रांति कब होगा, जब प्रकाश आएगा। क्रांति कब होगा, जब प्रकाश आएगा। तो संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। क्रांति कब होगा, जब प्रकाश आएगा। तो संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। इसको भी याद हो गया होगा भली भांति। चलिए अब जो आगे आप लोगों को अर्धनारीश्वर, है ना, अर्धनारीश्वर, इनको जो है लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको कैसे याद रखिएगा, जो मतलब देखिए इसको याद रखिएगा, राम, राम यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो राम जो हैं जब एक समय दिन में इस तरह निकले, राम दिन में एक समय इस तरह निकले कि वो जो है अर्धनारी के रूप में थे। अर्धनारी मतलब आधा नारी दिख रहे थे और आधा जो थे हमारे नर दिख रहे थे, है ना। तो अर्धनारी, तो क्या हो गया, दिन में निकले थे राम जी, है ना। राम जी दिन में निकले थे। नहीं तो इसको याद कर सकते हैं, एक छोटा सा और मतलब हम प्रयास कर देते हैं, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी रामधारी। तो इसको याद रख लीजिएगा, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी
रामधारी, इसको भी याद कर लिए होंगे भली भांति। अर्धनारी रामधारी ऐसे भी याद कर सकते हैं। नहीं तो राम जी एक दिन जब दिन में निकल रहे थे तो उनके मन में ये विचार आया कि हम जो है अर्धनारी बन करके निकलते हैं ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। दोनों ट्रिक आपके लिए जो है काम करेगा। हम तो कहेंगे कि अर्धनारी रामधारी से ही याद रखिए, है ना, अर्धनारी रामधारी। चलिए अब जो है आगे है रोज। रोज है हमारा, तो रोज लिखने वाले हैं जो हमारे सचितानंद, हीरानंद, बादशाहन, अगेय। तो इनको जो है अगेय जी के भी नाम से कभी कभी ऑप्शन में अगेय भी दे देता है ना, तो सिर्फ अगर अगेय देगा तो कैसे याद रखेंगे, और हमारा सचितानंद, हीरानंद, बादशाहन अगर दे देता है या अगेय पूरा लिखे हुए दे देता है तो इस तरह से कैसे याद रखेंगे। अगर देखिए अगर रोज अगर आएगा तो एक बात याद रखिएगा, रोज से याद रखेंगे कि रोज जो है सही सही बात हम लोग जो है सुनना पसंद करते हैं ना, तो स से सचितानंद और ह से हीरानंद, है ना। रोज हम लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, सही सही बात सुनना पसंद करते हैं ना। क्या क्या सुनना पसंद करते हैं, सही सही बात। तो सही सही तो सही बादशाहन आगे हो जाएगा ना, सही। रोज हम लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, सही सही बात, सही सही बात सुनना पसंद करते हैं। तो रोज से सचितानंद, हीरानंद, बादशाहन आगे। रोज हम लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, सही सही बात सुनना पसंद करते हैं। रोज सचिदानंद, हीरानंद, बादशाहन आगे, है ना। अगर वैसे नहीं याद होता है तो हम लोग क्या होता है, इसको याद रख सकते हैं कि रोज अगर कोई सही सही अगर बात नहीं बोलता है तो हम लोग जो है क्या होते हैं, आगे हो जाते हैं, मालूम ही नहीं चल पाता है ना। हम लोग जो है झूठ बात को मतलब जो है भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं। झूठ बात जो भी बोलेगा तो एक्चुअल में बात ही नहीं रहता है, मतलब गढ़ंत बात रहता है। तो आगे आगे का मतलब अज्ञात हो गया है ना, भूल गए। तो अगर रोज अगर कोई अगर ऐसा बात बोल दे जिसको हम लोग जो है झूठ मानते हैं तो आगे अज्ञात हो जाएगा। तो रोज ऐसा बात अगर कोई बोले जो झूठ हो तो आगे हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा। तो आगे याद रख सकते हैं, रोज झूठ बात बोलना आगे आए। नहीं तो रोज अगर सच्चा बात करेगा तो आप लोग समझ सकते हैं, रोज सच्चा बात करेगा तो दिल खुश हो जाएगा। तो हमारा जो है रोज सचितानंद, हीरानंद, बादशाह आगे हो गया ना, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो रोज सही बात कीजिए, है ना, रोज सही बात कीजिए, है ना, रोज सही बात कीजिए। चलिए तो रोज सही बात कीजिए, सचितानंद, हीरानंद, बादशाह आगे, इससे ही आप याद कर लीजिएगा, याद हो गया होगा। चलिए एक लेख और एक पत्र, इसको कैसे याद कीजिएगा, भगत सिंह लिखे हैं। तो इसको तो सबसे पहले याद ऐसे कीजिए कि जब हमारे जो है भगत सिंह जो थे, हम क्रांतिकारी के याद दिला रहे हैं ना, जो कि जेल में बंद थे, तो क्या करते थे वो जो है वहाँ से पत्र लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे, ठीक ना। तो लेख और पत्र लिखा करते थे, तो वहाँ से एक लेख और एक पत्र लिखे थे। कौन लिखे थे, भगत सिंह लिखे थे। वहाँ से क्या लिखे थे, एक लेख, जेल से क्या लिखे थे, एक लेख लिखे थे और एक पत्र लिखे थे। तो हमारे जो है भगत सिंह, देखिए एक लेख लिखे थे और पत्र लिखे, कौन लिखे थे, तो हमारे भगत सिंह लिखे थे, है ना। 23 मार्च 31 के जो हमारा जो है फांसी पड़ा था, है ना। तो चलिए यहाँ पे देख रहे होंगे, एक लेख और एक पत्र कौन लिखे, भगत सिंह लिखे। कहाँ से लिखे, जेल से लिखे। जब भगत सिंह जेल में गए तो एक लेख और एक पत्र लिखे। तो भगत सिंह से याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र, ठीक ना, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलिए। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे नीरा से आप लोग याद रखिएगा सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब सदा से सत्य, सत्य मीन्स मतलब समझ सकते हैं कि हमारा जो है सही हमारा हो जाएगा, है ना। तो नीरा मीन्स, नीर मीन्स आप लोग जानते होंगे पानी होता है ना। तो सही पानी जो है हमारा क्या होता है, मधुर होता है। क्या होता है, मधुर। मधुर से माथुर याद रखिएगा। सही पानी क्या होता है, सदा नीरा। सदा नीरा क्या होता है, सादा पानी भी समझ सकते हैं, सादा सिर्फ पानी, ठीक ना। तो शुद्ध पानी होता है। तो शुद्ध पानी क्या होता है, मधुर होता है। शुद्ध पानी क्या होता है, मधुर होता है। शुद्ध पानी क्या होता है, मधुर होता है। तो ओ सदा नीरा कौन लिखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर। कौन लिखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर। कौन लिखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर। तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, याद हो गया होगा। चलिए सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, इसको कैसे याद रखेंगे, सिपाही की माँ, ठीक ना। तो सिपाही की माँ, सिपाही कौन था, ऐसे याद रखेंगे। सिपाही कौन था, तो मोहन राकेश था। कौन था, मोहन राकेश था। सिपाही कौन था, तो मोहन राकेश था। सिपाही कौन था, तो हमारा जो है मोहन राकेश था, ऐसे याद रखेंगे। सिपाही कौन था, तो मोहन और राकेश था। अगर उतना नहीं याद कर सकते हैं तो सिपाही कौन था, तो मोहन था,
ठीक ना। मोहन सोहन समझ सकते हैं ना, मोहन सोहन याद रखेंगे। मोहन राकेश अगर याद नहीं रहता तो मोहन भी याद कीजिएगा, तो कोई में मोहन नहीं है, तो इसलिए जो है मोहन डायरेक्ट दिखेगा, खलास कर देंगे, है ना। तो हमारा जो है सिपाही की माँ कौन हो जाएगा, हमारा मोहन राकेश। सिपाही की माँ कौन हो जाएगा, मोहन राकेश। सिपाही कौन था, मोहन राकेश था, है ना। चलिए उसके बाद जो है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, देखिए कोई भी आदमी अगर भाई अगर गीत गाता है, म्यूजिक अगर वगैरह जो है मतलब इसमें इंटरेस्टेड है, और वो जो है हमारा जो है क्या करता है, समाज को ऊपर ले जाता है ना। पर गीत और समाज जो ऊपर ले जाता है उसका क्या होता है, नाम बढ़ता है। नाम बढ़ता है, बर से बढ़ता है, नाम से नाम, है ना, नाम बढ़ता है। जो हमारा प्रगीत और समाज को देख करके चलता है, यानी कि हमारा जो है गान बजान और जो है समाज को देख करके चलता है, उसका नाम जो है बढ़ता है, उसका नाम जो है बढ़ता है। तो इससे याद रखिएगा, प्रगीत और समाज नामवर सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं, नामवर सिंह। प्रगीत और समाज कौन लिखे हैं, नामवर सिंह। तो आप लोग के उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक जरूर कीजिए, है ना। चलिए इसके बाद देखिए जूठन। जूठन को लिखे हैं कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो यहाँ से जूठन से जूठा याद रखना है, ठीक ना। तो जूठा कौन खाता था, तो ओम प्रकाश खाता था। कौन खाता था, ओम प्रकाश खाता था। जूठा कौन खाता था, ओम प्रकाश खाता था। तो जूठन से याद रखिएगा ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। जूठा कौन खाता था, ओम प्रकाश खाता था। जूठा कौन खाता था, ओम प्रकाश खाता था। तो जूठन से याद रखिएगा ओम प्रकाश। सिपाही कौन था, तो मोहन राकेश था। मोहन सोहन भी याद रख सकते हैं, तो सिपाही की माँ हमारा जो है मोहन राकेश याद रख जाएगा। और अगर कोई आदमी जो है गीत और समाज को लेकर के चलता है तो उसका नाम बढ़ेगा, इससे भी इसको याद रख लेंगे। चलिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे थोड़ा कहानी समझना होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसको लिखने वाले जो हमारे मलयज जी हैं ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन को लिखने वाले कौन है, मलयज जी। अब बताइए मलयज का मतलब क्या होता है, गंदा गंदा पदार्थ, ठीक ना। जब हमारा रास्ते से जा रहे थे तो हमारा जो है पैर में जो है एक गंदा सा पदार्थ लग जाता है, तो क्या होता है, हम लोग जो है क्या करेंगे, सबके सामने हंस जाएंगे, नहीं हंसेंगे। तो क्या करेंगे कि अकेला में जा कर के हंसेंगे। क्या करेंगे, अकेला में जा कर के हंसेंगे। जब हमारे पैर के नीचे मल पड़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अकेला में जा कर के हंसेंगे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे, मलयज जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मलयज जी हो जाएंगे। यानी कि मलयज, मल पर जो है अगर पैर जाएगा तो हम लोग अकेला में जा कर के हंसेंगे, है ना। मल पर जब पैर चढ़ जाएगा तो हम लोग अकेला में जा कर के हंसेंगे। चलिए आगे याद करते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो गए, मलयज। मल पर पैर जाएगा यानी कि गंदा पदार्थ पे पैर जाएगा तो मतलब अकेले जा कर के हंसेंगे, है ना। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। चलिए इसके बाद देखिए तिरिच। तिरिच जो है उदय प्रकाश जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, उदय प्रकाश जी लिखे हैं। तो इसको जो है कैसे याद रखिएगा, तिरिच को, उदय प्रकाश। तो देखिए भाई जब प्रकाश का उदय होता है, जब सुबह सुबह जो है प्रकाश का उदय होता है, तो आप लोग देखते होंगे तिरछा आता है, तो फिर धीरे 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 सीधा होता है ना। क्या होता है, जब उदय प्रकाश यानी कि प्रकाश का उदय होता है तो हमारा जो है तिरछा होता है। क्या होता है, तिरछा होता है, तब धीरे धीरे सीधा होता है। तो इसको याद रखिएगा तिरिच। तो तिरिच कौन होता है, प्रकाश उदय होता है। कौन होता है, प्रकाश उदय होता है, यानी कि भाई उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक कौन हो गए, उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक कौन हो गए, उदय प्रकाश हो गए। चलिए आगे चलिए, शिक्षा। शिक्षा बताएं भाई, शिक्षा जो है किसके कारण मतलब यहाँ सुधरा हुआ है, तो हमारा जो बोले कि भगवत गीता के कारण, है ना। तो भगवत गीता कौन लिखने वाले थे, कौन बताने वाले थे, हमारे कृष्ण जी बताने वाले थे। तो शिक्षा तो जय कृष्ण मूर्ति। कौन, शिक्षा तो जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा तो जय कृष्ण मूर्ति याद रखिएगा, कृष्ण जी के चलते शिक्षा है। हाँ, नहीं तो शिक्षा तब आएगा जब कृष्ण जी के मूर्ति के सामने हम लोग जो है नतमस्तक होंगे, है ना। शिक्षा कब आएगा, जब कृष्ण जी के मूर्ति के सामने जो हम लोग नतमस्तक होंगे, है ना। तो शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति। नहीं तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, शिक्षा हमारा जो है कृष्ण जी के कारण बचा हुआ है। शिक्षा किसके कारण बचा हुआ है, कृष्ण जी के कारण बचा हुआ है ना। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग जो हैं वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे वीडियो का स्पेलिंग जो है गलत लिख दिया है, तो इसका मतलब समझ लीजिए, वीडियो क्या हो जाएगा, वीडियो डिवाइड अदर्स, है ना। मतलब वीडियो को जो है अगले लोगों को जो है बांटिए, है ना,
अदर्स, है ना, डिवाइड अदर्स, अगले लोगों को भी बांटिए। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो प्लीज़, है ना, इसको शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए ताकि जो है और को जो है फ़ायदा दिख सके। और हम आपको बता दें, हमारा जो है सारा क्लास के हम लोग जो हैं क्या किए हैं कि राइटर्स ट्रिक जो है बताए हैं इसमें। और इतना भी कह रहे हैं कि हमारा जो है सुदृष्टि स्टार चैनल, जिस पे जो है हमारा कम से कम बहुत सारे जो है विषय देखने को मिल जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है भाई, अगर मैथ सिर्फ पढ़ना है तो आप लोग जो है मैथमेटिक्स स्टार को चेकअप कर सकते हैं। आपका भी भाई बहन जो भी है हमारा जो है अगर पढ़ना चाहता है तो मैथमेटिक्स स्टार को भली भांति देखिए। और आप लोग जो है अंत तक वीडियो में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपको पता ही होगा कि कितना हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए। तो चलिए जल्दी से कमेंट एक करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और नए अंदाज के साथ, है ना।